हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका रवि स्टडी सर्किल के इस यूट्यूब ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, नाउन के ठीक बाद प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर नाउन एंड केस के पढ़ ले इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका कुछ एक कॉन्सेप्ट नाउन एंड केस में भी आपको जरूरत पड़ेगा। आप लोग में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रोनाउन को बाय डेफिनेशन या यूं कहें सिंपल लैंग्वेज में तो रट रहे होंगे। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और जो प्रोनाउन रटते हैं उनसे, प्लीज ये वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको प्रोनाउन पूरा समझ में आए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन है क्या देखते हैं हम लोग। प्रोनाउन इसका हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। आप देख रहे होंगे ये जो प्रोनाउन वर्ड है ये मूलतः दो वर्ड से बना है, एक है प्रो और दूसरा है नाउन। प्रो नाउन, नाउन का मतलब आप लोग जान चुके हैं। नाउन क्या है? ए नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? ए नेमिंग वर्ड है। प्रो का मतलब आप जो मोबाइल फोन का वर्ड यूज कर रहे होंगे वर्जन, उसमें आता है रेडमी नोट 8 प्रो। तो आखिर सैमसंग का वही मॉडल और उसका फिर प्रो क्यों आता है? आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि आप लोग मोबाइल फोन से ज्यादा लगाव होगा। प्रो का मतलब होता है इन स्टेड ऑफ या एट द प्लेस ऑफ। इसका हिंदी होता है के बदले में या फिर के स्थान पर। अब किसके स्थान पर क्या, तो आप सिंपल जानते होंगे क्या प्रोनाउन क्या है। देखते हैं, इधर लिखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड, इतना तो जानते होंगे। प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड इन अ स्टेड ऑफ नाउन। सिंपल सी बात है, प्रोनाउन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है प्रो और दूसरा है नाउन। यानी इस नाउन के स्थान पर जो प्रो, जो इन स्टेड ऑफ वर्ड होगा, जो एट द प्लेस ऑफ वर्ड होगा, यानी नाउन के स्थान पर जो वर्ड का प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन। आई थिंक आपको डेफिनेशन रटने का झंझट खत्म। प्रोनाउन, प्रो का मतलब के बदले में, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड, यानी नेमिंग वर्ड के जो बदले आएगा क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन का टाइप्स, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोनाउन के टाइप्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला टाइप हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को पढ़ाने के पहले मैं आप लोग को बता दूं, पर्सनल इस वर्ड से आप लोग बहुत ज्यादा परिचित होंगे। ये मेरा पर्सनल शर्ट है, ये मेरा पर्सनल घड़ी है, बहुत ज्यादा यूज करते होंगे। इस पर्सनल का मतलब है क्या? इस पर्सनल का मतलब है क्या, ये खुद सोचिए। वही पर्सनल प्रोनाउन तो हम लोग को पढ़ना है। हम लोग यहाँ बेमतलब में उलझ जाते हैं किताबी शब्दों में। अगर इसको खुद से समझने का कोशिश किया जाए तो आप दुनिया के सबसे अच्छे ढंग से खुद से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन है क्या। पर्सनल का मतलब होता है किसी खास, पर्सनल का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति से संबंधित। तो ये जो प्रोनाउन है किससे संबंधित होगा? किसी खास व्यक्ति से संबंधित होगा। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा। पर्सनल प्रोनाउन describes any
पर्सनल पर्सन, ये तो इसका डेफिनेशन देखें जो कि आप पूर्णतः समझ गए होंगे अपने शब्दों में कि पर्सनल का मतलब ही होता है किसी व्यक्ति से संबंधित। ये देखिएगा पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, ये आपको समझने का जरूरत है, और एन ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। कौन कौन देखते हैं हम लोग यहां पे, पहले देखते हैं सब्जेक्ट के जगह पे कौन कौन आता है। तो आप लोग जानते होंगे आई, उसके बाद बी, उसके बाद यू। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा ये भी देख लेते हैं हम लोग। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बी का अस, यू का यू। आगे फिर देखते हैं पुनः, और भी है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, आई वी यू मैंने कर लिया। उसके बाद क्या है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। सी का क्या होगा, हर। इट का क्या होगा, इट। दे का क्या होगा, देम। तो पर्सनल प्रोनाउन का टोटल संख्या कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन कितना होगा, 7। पर्सनल प्रोनाउन किस किस रूप में आ सकता है, या तो सब्जेक्ट के रूप में या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। पर्सनल प्रोनाउन क्या बताएगा, पर्सनल प्रोनाउन बताता है किसी पर्सनल पर्सन को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप्स। प्रोनाउन का दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं। प्रोनाउन का दूसरा टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स एनी क्वेश्चंस। क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी प्रश्न को डिस्क्राइब करता है, बताता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, विच एटसेट्रा। फिर से वंस अगेन देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या दर्शाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या दिखाता है, डिस्क्राइब्स एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के बारे में बताएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का तीसरा टाइप्स। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का तीसरा टाइप्स। तीसरा टाइप से प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन तो समझ में आया ना है, रिलेटिव आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्या होता है रिलेटिव का मतलब, संबंध। तो ये जो प्रोनाउन है इसमें क्या दर्शाया जाएगा, संबंध का बात होगा। तो देखते हैं हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स एनी रिलेशन। अब आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे, हु, विच, व्हेन। आपको एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एक ही होता है क्या। तो प्लीज एग्जाम्पल नीचे अटेंशनली देखिएगा ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, हु आर यू, और दूसरा एग्जाम्पल, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहां पर भी हु है, यहां पर भी हु है। यहां जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां जो हु है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, यानी लड़का जो खेल रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। तो यहां इसका रिलेशन, लड़का का रिलेशन आप बता रहे हैं जो लड़का, और यहां हु का मतलब प्रश्न कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, इंट्रोगेटिव, यहां पे क्या होगा, रिलेटिव। एक और एग्जांपल आप लोग को हम बताते हैं। अभी प्रोनाउन के डेफिनेशन में देखे होंगे, प्रोनाउन इज ए वर्ड
उसके बाद मैंने बीच का यूज किया होगा, बीच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। बीच, यहां बीच क्या है ध्यान से सुनिएगा, सर्वनाम एक शब्द है। यहां बीच का मतलब है जिसका, जिसका प्रयोग कहां किया जाता है, नाउन के स्थान पे। तो यहाँ क्या होगा बीच, यहाँ बीच होगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ प्रश्न का तो कोई बोध है नहीं। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये जब तक आप डिफरेंस सेंटेंस के साथ नहीं करेंगे तब तक आपको थोड़ी सी कठिनाई होगी। इसलिए प्रोनाउन का जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा तो अटेंशनली आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा करने के लिए तैयार रहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का चौथा टाइप्स। चौथा टाइप से डेमोस्ट्रेटिव। प्लीज पढ़ने के लिए एकदम तोड़ के बोलने के लिए सीखिएगा। डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, द प्रोनाउन विच पॉइंट्स आउट, जो क्या करता है, इंगित करता है, नियर एंड फार, यानी या तो दूर का या तो नजदीक का। फिर से सुनिएगा, नियर का मतलब नजदीक, फार का मतलब दूर। या तो कोई दूर का व्यक्ति या वस्तु होगा उसको ये इंडिकेट करेगा, उसको पॉइंट आउट करेगा। अदरवाइज या कोई दूर का होगा या कोई नजदीक का, उसी को पॉइंट आउट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप जानते होंगे दिस जो कि सिंगुलर है, डैट, उसके बाद इसका प्लूरल क्या होता है, दीज, इसका प्लूरल क्या होता है, दोज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस इज ए काऊ, क्या है, यह एक गाय है, इंगित कर रहा है। दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, ये भी इंगित कर रहा है। तो यहां सिंगुलर सेंस में, यहां प्लूरल सेंस में है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या सीखे, या तो दूर का होगा या तो नजदीक का होगा, उसको क्या करेगा ये प्रोनाउन, इंगित करेगा, दर्शाएगा कि ये चीज दूर में है, ये चीज नजदीक में है। जैसे दिस, यह, ये नजदीक का बोध कराता है। डैट, वह, यानी दूर का बोध कराता है। दिज, ये सब या ये लोग, नजदीक का बोध कराता है प्लूरल सेंस में। और दोज, प्लूरल सेंस में दूर का बोध कराता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का पांचवा टाइप। पांचवा टाइप है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन वर्ड को जानते हैं ताकि समझने में आसानी। क्या होता है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, साइंस का वर्ड। रिफ्लेक्शन यानी प्रभाव खुद रिटर्न होके आ रहा है। आप पढ़े होंगे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम, वहीं का ये शब्द है, इंग्लिश में है। हो सकता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन को समझ नहीं पा रहे होंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि वहीं का चीज वहीं रिटर्न हो जाना। तो देखते हैं, द प्रोनाउन विच डिस्क्राइब्स नाउन, किस संज्ञा को डिस्क्राइब करता है, व्हेन सब्जेक्ट्स एक्शन टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी जो सब्जेक्ट है वो कार्य करेगा और उसका प्रभाव अपने ऊपर लेगा। कैसे, मैं अपने बारे में बोलता हूं, मैं अपने लिए पढ़ता हूं, वह खुद के लिए जाती है। तो यहां सब्जेक्ट जो है वो जो भी काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट खुद पे पड़ रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, मैं खुद। बी है, बी का होता है आवर सेल्व्स। यू है तो यू का होता है योर सेल्फ, और योर सेल्फ्स भी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कब क्या कैसे होगा। तो जब सिंगुलर होगा सेल्फ होगा, जब प्लूरल होगा सेल्फ्स होगा। नाउन एंड नंबर का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, सेल्फ का प्लूरल सेल्फ्स होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ही का हिमसेल्फ होगा, सी का हरसेल्फ होगा, इट का
इट सेल्फ होगा और दे का देम सेल्फ होगा। तो आप कन्वर्जन देख लिए कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्सिव क्या होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है क्या। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोनाउन का छठा टाइप। छठा और सातवां टाइप्स मैं पढ़ाने के पहले एक एग्जाम्पल देता हूं, इस एग्जाम्पल से ही दोनों समझ में आ जाए। वो कैसे, जब आप किसी को किसी पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने का दो तरीका होता है। एक, आप उससे डायरेक्टली मिलके इनवाइट कर दें, या आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है आप सभी ग्रुप में ही डायरेक्ट जो ग्रुप का मेंबर हेड है उसको बता दीजिए सबको इनवाइट होगी। दोनों का तरीका अलग अलग है और उसी दोनों तरीका पे अगला हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट का मतलब समझते हैं ना, अप्रत्यक्ष। तो यहां जो प्रोनाउन है वो प्रकट करेगा अपने अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। इनडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी यहां पे इनडेफिनिट होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन जनरल, सामान्य। कैसे? वन का मतलब यहां एक नहीं है, वन का मतलब यहां कोई है। मेनी कई, ऑल सभी, एवरीबॉडी कोई भी। तो यहां क्या पता चल रहा है कि एक किसी ग्रुप मेंबर के हेड को इनवाइट कर दिया, सबके सब इनवाइट हो गए, सब आइए। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आपको एक एक को इनवाइट करना होगा। कैसे? यहां पे देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहां लिख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ईच पर्सन इन एनी ग्रुप, एक एक को रेफर्स करना होगा। ईच मतलब प्रत्येक होता है, एवरीवन कोई एक, आइदर या तो तुम। तो यहां एक एक को डिफाइन किया जा रहा है। मैं आप लोग को बता दूं, ये प्रोनाउन का 7 टाइप्स जो हम लोग पढ़े हैं, प्लीज आप लोग अटेंशनली पूरा का पूरा वीडियो देखिए। और नहीं समझ में आता है, जिस पॉइंट में नहीं समझ में आता आप रिपीट करके देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम डालिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। अगर आप अभी तक कोई पीडीएफ नोट्स नहीं ले पाए हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां सब चीज डाला जाता है। आज आपको नाउन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगा जिसको कि आपको सोल्व करके विद इन जो हम लोग का कल डॉट सेशन है उसके पहले आप सोल्व कर ले, ताकि डॉट सेशन में आप क्वेश्चन अच्छे ढंग से पूछ सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।